अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द PHSA। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि PHSA की जो है वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो शेयर हो चुकी है। अब इसके बाद वो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो चुका है उन्होंने क्या करना है, और दूसरी चीज़ हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या PHSA जो है वो सेकंड लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा या नहीं करेगा। अगर वो डिस्प्ले करेगा तो कब तक करेगा। तो ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट डिस्प्ले हुई थी ये हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, ठीक है। जिसमें मेल का जो एडमिशन है या मेरिट है वो क्लोज हुआ है 87.07 पर, ठीक है। और जो फीमेल्स का मेरिट है वो 68.21 पर जो है वो क्लोज हुआ है। तो इस लिस्ट को आप लोग देख सकते हो कि हर स्टूडेंट के सामने जो है वो उसका सिलेक्टेड कॉलेज या जिस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है, ठीक है, एडमिशन कन्फर्म हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंटरव्यू के दौरान जो आप लोगों ने प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट की थी ना इंस्टीट्यूट्स की, तो ये आपका जो सिलेक्शन हुई है ना ये उसी प्रेफरेंस की बेस पे हुई है, ठीक है। अब सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट तो PHSA ने शेयर कर दी। अब इसके ऑनवर्ड हम लोगों ने क्या करना है उस चीज़ पर बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं उन्होंने ये लिस्ट के बिल्कुल टॉप पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड हैं, ठीक है। 2 इंस्ट्रक्शन है तो ये आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो आप लोगों की फ़ी सबमिशन के हवाले से है कि लास्ट डेट जो है आप लोगों की फ़ी सबमिट करने की वो 27 दिसंबर है, ठीक है। जो स्टूडेंट 27 दिसंबर तक फ़ी सबमिट कर देगा तो उसकी ये जो सीट्स हैं, ठीक है, ये कन्फर्म हो जाएंगी, ठीक है, रिजर्व्ड हो जाएंगी उस स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है वो 27 दिसंबर तक फ़ी सबमिट नहीं करेगा तो उसकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और या और यहाँ पर जो दूसरी इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड है उसमें क्लियर कट ये चीज़ उन लोगों ने बताई है कि माइग्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट्स आप लोगों के लिए जो है वो सिलेक्ट कर दिए गए हैं, आप लोगों ने इन्हीं इंस्टीट्यूट में जो है वो क्लासेस लेनी है, ठीक है। माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। आप लोग इस इंस्ट्रक्शन को जो है वो पढ़ सकते हो। यहाँ पे उसने क्लियर कट लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो माइग्रेशन करना चाहता है तो उसे अपनी सीट जो है वो कैंसिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका माइग्रेशन के हवाले से क्वेश्चन था तो वो सुन लें कि माइग्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग माइग्रेशन करना चाहते हो तो पहले आप लोगों को एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने फ़ी सबमिट करनी है 27 दिसंबर तक। आप लोगों ने फ़ी जो है वो लाजमी सबमिट करनी है अगर आप लोग अपनी सीट को जो है वो कन्फर्म करना चाहते हो या रिज़र्व करना चाहते हो। और इस मरतबा जो PHSA की फ़ी है वो 32,500 रुपये है, ठीक है, पर सेमेस्टर। ये फर्स्ट सेमेस्टर की है। सेकंड सेमेस्टर में हो सकता है कि 1-2 हज़ार जो है आप लोगों के कम हो जाएं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बाकी भी कुछ चीज़ें होती हैं, एडमिशन फ़ीस होती है, ये सारी चीज़ें, सिक्योरिटी वगैरह, तो वो फिर सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड वो आप लोगों से नहीं लेते, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने 32,500 रुपीज़ जो है वो सबमिट करने हैं। अब वो स्टूडेंट जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है, ठीक है, उन लोगों ने जो है वो उस इंस्टीट्यूट में जाना है जिस इंस्टीट्यूट में उन लोगों का एडमिशन हुआ है। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स लेके उस इंस्टीट्यूट में जाना है। ये डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं और वो आप लोगों को जो है वो फ़ी स्लिप दे देंगे, ठीक है। फ़ी स्लिप आप लोगों ने वहीं से लेके सबमिट कर देनी है बैंक में, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा वो फ़ी स्लिप जो है वो आप लोगों ने जाकर अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट करनी है। इन दिस एंड डैट पे आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। अब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने कौन कौन से लेके जाने हैं। आप लोगों ने सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लेके जानी है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर और वो फ्रेश पिक्चर हो। बहुत से स्टूडेंट्स अपनी पुरानी पिक्चर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, 9th की 10th की, तो वो पिक्चर आपने यूज़ नहीं करनी। फ्रेश पिक्चर जो है वो निकलवानी है और उसको अटेस्ट भी करवाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इन सब को आप लोगों ने अटेस्ट करवा के लेके जाना है। और पिक्चर्स आप लोगों की कितनी होनी चाहिए, 8 पिक्चर्स, ठीक है, आप लोगों ने साथ लेके जानी है। और उनका बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो। देखो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन्ड है कि वाइट बैकग्राउंड। फिर कोई स्टूडेंट ये मैसेज ना करे कि यार मैं ब्लू ले जाऊँ या ब्लैक ले जाऊँ। यहाँ पे अगर चीज़ मेंशन कर दी गई है तो बस कर दी गई है। वाइट लिखा हुआ तो आप लोगों ने वाइट ही लेके जानी है। और पिक्चर्स को आप लोग कोशिश करें कि फ्रंट और बैक दोनों साइड से जो है वो अटेस्ट करवा लें। उसके बाद स्टूडेंट का जो है वो CNIC, अगर CNIC नहीं है तो फॉर्म बे, ठीक है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये सारे आप लोगों के पास अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने अपने फादर का CNIC लेके जाना है। अच्छा, अपने और फादर के CNIC की 4 कापीज़, ठीक है। अब इसके बाद मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उन सब की आप लोगों ने 4 फोटो कापीज़ जो है वो साथ लेके जानी है और वो सारी की सारी फ़ोटो कापीज़ जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट का डोमिसाइल, स्टूडेंट का जो है मैट्रिक DMC, मैट्रिक का करेक्टर सर्टिफिकेट, FSC की DMC, FSC का करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने 4 लेके जाने और चारों के चारों जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, तो ये आप लोगों का FSC वाला यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है, इसकी जगह। उसके बाद आप लोगों के पास KMG कैट का रिजल्ट होना चाहिए, उसकी भी जो है वो
सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है, 4 नहीं, सिर्फ एक। अब इसके बाद जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उनकी आप लोगों ने सिर्फ एक एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है, और ये भी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने एफिडेविट या आप लोगों ने अदालत से ले लेना है। आई थिंक इसकी टेक्स्ट जो है आप लोगों के प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगी, ठीक है, वो आप लोगों की वेबसाइट पे गिवन है, ठीक है, पीएचआईसी की वेबसाइट पे गिवन है। आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे जो है वो एफिडेविट का वो होता है, आप लोगों ने उसको एफिडेविट पे प्रिंट करवाना है, ठीक है, स्टैम्प पेपर पे उस चीज़ को प्रिंट करवाना है, एंड देन वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सिग्नेचर्स हैं, जो भी चीज़ें वो आप लोगों ने करनी है। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये ठीक है, ये ओरिजिनल होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने अपने बोर्ड से ले लेना है। इसका तरीका मैं आप लोगों को आखिर में समझाता हूँ कि आप लोगों ने कैसे लेना है, इसका क्या तरीकाकार है। और इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने एक फ़ाइल में डाल लेना है। फ़ाइल पे आप लोगों ने ये जो जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये आप लोगों ने फ़ाइल पे जो है वो लिख के जो है वो वहाँ पे सबमिट कर देना है। अब हम लोगों ने बात की थी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ये सीन है कि आप लोगों ने जिस बोर्ड से एफएससी की है, ठीक है, उस बोर्ड की वेबसाइट से आप लोगों ने क्या करना है कि माइग्रेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है, या आपने डायरेक्टली जो है वो अपने बोर्ड ऑफिस चले जाना है और उनसे जो है वो माइग्रेशन फॉर्म ले लेना है, ठीक है। माइग्रेशन फॉर्म फिल करके वहीं पे बोर्ड के पास आप लोगों ने जो है वो फ़ी सबमिट कर देनी है, ठीक है। माइग्रेशन फॉर्म की एक फ़ी होती है, वो सबमिट करके उसके बाद दोबारा आप फ़ी स्लिप और माइग्रेशन फॉर्म जो है बोर्ड ऑफिस में सबमिट कर दोगे तो वो उसी दिन आपको जो है वो मिल जाता है। आई थिंक एक दो घंटे में आपको वो बना के दे देते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो चुका है उनको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है, एडमिशन के लिए, अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए। अब वो स्टूडेंट्स जो कि सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, उनका मेरिट में नाम नहीं आया, उनका ये क्वेश्चन है कि क्या हमारा एडमिशन पॉसिबल है, क्या पीएचआई सेकंड लिस्ट जो है वो शेयर करेगा, सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी या नहीं होगी, अगर डिस्प्ले होगी तो कब तक होगी, ठीक है। तो यार असल में बात इस तरह से है कि ये जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए हैं ना, अगर ये 27 दिसंबर तक फ़ी सबमिट करते हैं तो ठीक है, ठीक है, इनकी सीट कन्फर्म हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट जो है वो अगर फ़ी सबमिट नहीं करता 27 दिसंबर तक, तो वो सीट जो है वो वैकेंट कंसिडर होगी, ठीक है। फिर जितनी वैकेंट सीट्स होंगी तो पीएचआई से जो है वो खुद ही, ठीक है, उन वैकेंट सीट्स पे जो है वो आप लोगों का जो है वो मेरिट बनाकर और लिस्ट शेयर कर देगा, ठीक है। सो 27 दिसंबर तक जो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स फ़ी सबमिट कर देंगे उनकी सीट जो है वो कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है। जो नहीं करेंगे उनकी सीट जो है वैकेंट रह जाएगी। फिर पीएचआई से क्या करेगा कि उन वैकेंट सीट्स को काउंट करके सेकंड लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर देगा। अब सेकंड लिस्ट जो है वो कब डिस्प्ले करेगा, सेकंड लिस्ट जो है वो अब 27 दिसंबर तक तो इन स्टूडेंट्स के को टाइम दिया गया है ना, तो ऑब्वियसली 27 दिसंबर के बाद आप लोग एक हफ़्ता कंसिडर कर लो, ठीक है। जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हो सकता है कि सेकंड लिस्ट भी जो है वो डिस्प्ले हो जाए, या हो सकता है कि 27 दिसंबर से एक दो दिन बाद ही डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब ये पीएचआई से तक है कि वो कब डिस्प्ले करता है, लेकिन सीट्स वैकेंट होंगी क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो केएमयू को प्रेफर करेंगे, उनका केएमयू में भी एडमिशन हुआ है, ठीक है। ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ना, इनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका ऑलरेडी केएमयू में भी एडमिशन हुआ है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर एडमिशन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स, ठीक है, वो भी एडमिशन नहीं करती। कुछ फीमेल्स को जो है वो आउट ऑफ कंट्री जो है वो जाने की इजाज़त नहीं होती, तो फिर वो अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करती, ठीक है, सीट उनकी कैंसिल हो जाती है। तो इन दिस एंड दैट पे सीट्स वैकेंट होती हैं। बॉयज़ का इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन फीमेल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं सीट वैकेंट होने के, ठीक है। सो अभी अगर फीमेल का एग्रीगेट क्लोजिंग एग्रीगेट 68 पॉइंट समथिंग है, तो ये 66 या 67 या हो सकता है 65 तक भी आ जाए। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी फ़ीमेल जो है वो एडमिशन नहीं करती, या कितनी फ़ीमेल्स या मेल्स जो है वो केएमयू को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ पर जो है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर इट, 27 दिसंबर के बाद हो सकता है कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद या एक हफ़्ते बाद पीएचआई से जो है वो सेकंड लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो आपने 27 दिसंबर के बाद रेगुलरली जो है वो, अगर आप वेट कर रहे हो अपनी सीट के लिए, तो आपने वेबसाइट विज़िट करनी है पीएचआई की, तो वहाँ पे लिस्ट जो है वो ये लोग शेयर कर देते होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की जो भी क्वेरीज थी मैंने जो है वो समझा दी होंगी। स्टिल अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।